नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 19 दिसंबर 2024 की। हम बीपीएससी के एक नोटिफिकेशन की बात करेंगे, साथ ही साथ आज की सभी शिक्षा संबंधित अपडेट की बात करेंगे, साथ ही जूनियर असिस्टेंट को लेकर के जो पेट की कट ऑफ और जो आपका आवेदन को लेकर के कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बीपीएससी के नोटिफिकेशन को लेकर के। तो बीपीएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ वो 70वीं प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के जारी हुआ। ये जितने भी नोटिफिकेशन देख रहे हैं टेलीग्राम पर हमने कल जैसे ही आया था भेज दिया था, परंतु यहाँ पर यूट्यूब पर अलग से नहीं बात किया था, इसलिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता हो कुछ लोगों ने ना देखा हो इसलिए। तो यहाँ पर 13/12/2024 को 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक राज्य स्थित 912 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी परीक्षा, परंतु पटना जिला स्थित एक परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर जो था वहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्न पत्र लीक संबंधी अफवाह फैला करके हंगामा किया गया, परीक्षा को बाधित किया गया, इसलिए यहाँ पर परीक्षा से रोकने की कोशिश वगैरह भी की गई। तो अधिकांश अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाए। तो इसको देखते हुए केंद्र के अभ्यर्थी ये जो बापू भवन वाला था उसको ध्यान में रखते हुए केवल और केवल बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार पटना पर आयोजित परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है और अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा की तिथि अलग से वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। तो ये बात किसकी हो रही है? बीपीएससी की एकीकृत 70वीं प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर। अब बात करते हैं अगला नोटिफिकेशन जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जारी हुआ है, जो कि कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट को लेकर के जारी हुआ है, जिसमें कनिष्ठ सहायक के कुल 62 पदों को लेकर के 2022 में एक विज्ञापन निकाला गया था। उस पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिसकी लास्ट डेट जो आवेदन करने की थी वो 8 जनवरी 2023 थी और आया 2022 में था। उसको लेकर के ही जो 62 पद हैं उनमें से 8 पदों को जो है वो रोक दिया गया है और बचे हुए जो 54 पद हैं उनके सापेक्ष जो है वो यहाँ पर जो चयन संबंधी आगे की कार्रवाई है उसको कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें पेट 2021 के आधार पर ये वैकेंसी जो है वो निकाली गई थी। तो जिसके भी शून्य या उसके कम अंक थे, इस उससे मतलब शून्य या उससे कम अंक है वो इसके लिए नहीं आए होते हैं, बाकी सभी होते हैं। तो इस आधार पर 54 पदों के सापेक्ष 15 गुना जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर जो है वो शामिल करते हुए टोटल 1858 अभ्यर्थियों का रिजल्ट और कट ऑफ अंक जो है वो यहाँ पर निकाला गया है। अभी जो 1858 है उसी के आधार पर पेट की कट ऑफ जो है वो दी गई है। आगे ये भी बताया गया है कि जितने भी 1858 ये अभ्यर्थी हैं इनको ये सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा में अगर आपको शामिल होना है तो अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 200 रुपये और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण के जो श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनको 80 रुपये ऑनलाइन शुल्क जमा करना पड़ेगा अगर आप इन कैंडिडेट की कैटेगरी में आप आ रहे हैं। बाकी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क नहीं है। अब वेबसाइट की होम पेज पर मेन एग्जामिनेशन फीस डिपॉजिशन विकल्प आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वहीं पर ही आपको जा कर के शुल्क जमा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पेट की कट ऑफ गई कितनी है। 18 दिसंबर 2024 कल ये जारी हुआ था, जहां पर पेट की कट ऑफ अनारक्षित की 81.03 आपको देखने को मिलेगी, अनुसूचित जाति की 79.61, अनुसूचित जनजाति की 63.90, अन्य पिछड़ा वर्ग की 81.03 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 81.03। तो ये वो कट ऑफ है जिसमें अगर आप आते हैं, वो भी पेट 2021 की कट ऑफ में आते हैं, तो आप ये परीक्षा जो है वो दे पाएंगे। कुल 54 पदों के लिए ये विज्ञापन जो है वो था। साथ ही क्षैतिज आरक्षण को लेकर के भी देख पाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक महिला की कट ऑफ 79.84 ये अलग से जो है आपको देखने को मिलेगा। साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए अलग से है, दिव्यांगजन के लिए अलग से है और इस तरीके से किसी किसी कैटेगरी में अभ्यर्थी उपलब्ध भी नहीं है वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये कुल मिला करके पेट का हो गया। अब बात करते हैं हम अगला आज की अपडेट को लेकर। तो 11वीं से 12वीं के लिए 30 विषयों में 24,811 जो शिक्षक हैं उनकी होगी नियुक्ति। अगले सप्ताह आएगा रिजल्ट। ये जो बात यहाँ पर हो रही है वो आपका हो रही है कल जारी हुए बीपीएससी टीआरई 3 के जो रोस्टर है उसको लेकर के। रोस्टर जैसे ही आया था मैंने टेलीग्राम पर पूरी कंप्लीट पीडीएफ भेज दी थी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा डाउनलोड करके। इसमें वही बताया गया है कि आरक्षण श्रेणी में जो अनारक्षित हैं उनकी अनारक्षित महिला, ईडब्ल्यूएस महिला, एससी एसटी, ईबीसी बीसी बीसी महिला, पिछड़े वर्ग की महिला कितनी कितनी रिक्तियाँ जो है वो टोटल थी।
तो इसी में उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षा 11वीं से 12वीं का आरक्षण रोस्टर बीपीएससी ने बुधवार को जारी कर दिया। इसके तहत 24,811 रिक्तियों पर नियुक्तियां जो है वो होंगी। इसमें 30 विषयों के शिक्षकों की रिक्तियां जो है वो शामिल है। बाकी सभी विषय को लेकर लिखा है, जीएडी द्वारा आरक्षण रोस्टर क्लियर कर आयोग को भेजने के साथ ही इस पर तेजी से काम शुरू हो गया और अगले सप्ताह इसका रिजल्ट आने की संभावना है। वही चीज़ यहाँ पर भी बात किया गया था कि अगले सप्ताह आएगा रिजल्ट। आगे इसमें बताया गया उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 24,811, वैसे तो तारीख जो बताई गई वो 22 तारीख बताई गई रिजल्ट को लेकर, पर यहाँ पर अगले सप्ताह की बात की गई है। उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है उसमें 24,811 पदों पर जो है वो होगी नियुक्ति। और यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कितने कितने पद जो हैं वो किस विषय के अनुसार हैं। उच्च माध्यमिक का आरक्षण रोस्टर जारी, यहाँ पर भी देखेंगे तो विषयवार रिक्तियों की संख्या वगैरह की बात जो है वो की गई है। साथ ही आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद अब उम्मीद है कि उच्च माध्यमिक का रिजल्ट भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। आयोग की ओर से अब तक कक्षा 1 से 10वीं तक का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सिर्फ तीसरे चरण का उच्च माध्यमिक का रिजल्ट बाकी रह गया है। बीपीएससी पीटी जो परीक्षा है उसको रद्द करने के लिए लगातार धरना चल रहा है, अभी भी चल रहा है, जिसमें गर्दनी बाग धरना स्थल पर बीपीएससी पीटी रद्द करने के लिए प्रदर्शन अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं। बीपीएससी जो 70वीं है उसकी संयुक्त परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बुधवार को अभ्यर्थियों ने गर्दनी बाग में धरना दिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि आयोग ने सिर्फ एक केंद्र की परीक्षा रद्द की, जबकि कई केंद्र पर विलंब से प्रश्न पत्र पहुंचा था। आरोप यह भी है कि 2 दिन पहले कई अभ्यर्थियों का केंद्र गया से नवादा बदल दिया गया था। और इधर आयोग के पदाधिकारियों का कहना है कि पटना को छोड़कर किसी भी केंद्र में परीक्षा में दिक्कत होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। अगली अपडेट आपकी लखनऊ से है, जिसमें शिक्षकों ने घेरा निदेशालय, सचिवालय की ओर जाने लगे तो पुलिस ने रास्ते में रोका। यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों ने सेवा सुरक्षा के साथ पदोन्नति और पेंशन की जो मांग है उसको जो है वो उठाया है। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षकों ने बुधवार को पार्क रोड स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के शिविर कार्यालय का घेराव किया। दिन भर चले प्रदर्शन के बाद शाम 4 बजे शिक्षकों ने सचिवालय के घेराव की नियत से कदम बढ़ाया तो पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान शिक्षक और पुलिस के बीच नोकझोंक वगैरह हुई। सभी शिक्षक पहले तो निदेशालय के सामने शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। वैसे अध्यापक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी ने सचिवालय की ओर से कदम बढ़ाने के लिए शिक्षकों से कहा कि वैसे ही पुलिस भी सतर्क हो गई। इस बारे में प्रादेशिक उपाध्यक्ष और प्रवक्ता डॉक्टर आरपी मिश्रा ने बताया कि चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 21 हमारे पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने समाप्त नहीं होने दिया है। हम भी सेवा संबंधी जो सुरक्षा है उसकी धारा बहाल करेंगे। लास्ट अपडेट इस वीडियो की कि वेतन में कटौती की जांच के लिए शिक्षक फिर दे सकते हैं आवेदन। शिक्षा मंत्री का ऐसा बयान देखने को मिला। कल मैंने आपको सुनाया भी था। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि वेतन में हुई कटौती को लेकर यदि किसी शिक्षक को कोई आपत्ति है तो इसकी जांच के लिए फिर से अपने आवेदन दे सकते हैं। शिक्षकों की समस्या का समाधान करने में विभाग के अधिकारी पूरी तरीके से सहायता करेंगे। शिक्षा मंत्री जो सुनील हैं उनके द्वारा ये सारी चीज़ें देखने को मिली। बाकी इसमें ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।